भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी है और वो लहर ये है कि लोगों की राय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में अब ये देश विश्व गुरु बनना चाहिए और मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में अभी अगले 25 साल तक रहने चाहिए। इसकी बानगी है कर्नाटक का चुनाव, जहां आप देखें कि कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी के चुनाव में यानी विधानसभा परिषद के चुनाव में भारी जीत हासिल की है और 12 सीटें जीती हैं। कांग्रेस जो पूरी ताकत लगा रही थी और पूरा वहाँ पे एक षड्यंत्र रच रही थी किस तरह से वहाँ विधायकों को और बाकी लोगों को इसमें खरीदा जाए, बातचीत की जाए, लेकिन सारे मंसूबे उनके फेल हुए और वहाँ बड़ी संख्या में ये जो 12 का आंकड़ा है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। और इसी कर्नाटक की जीत के साथ साथ महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी जो कि 3 दलों की सरकार है, उस 3 दलों की सरकार को अकेले ही उसको पटकनी दी है। और वहां भी आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। महाविकास अघाड़ी 3 दलों की सरकार मिलकर खाली 2 सीट ले पाई। और महाराष्ट्र में तो आपको बताऊं कि वो चमत्कार हुआ है। वहां आपको मैं बताता हूं कि जो नागपुर की सीट है उसमें बीजेपी को 362 वोट मिली थी और जो ये इंडियन कांग्रेस है उसको 186 वोट मिली थी। महाविकास अघाड़ी की 44 वोट बीजेपी को मिली थी और इसी से महाविकास अघाड़ी में खलबली मची हुई है कि आखिर में हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को कैसे पसंद कर रहे हैं और वो भी 44 जिनकी संख्या है। तो आप देखिए एक बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को मिल रहे हैं और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है। और इसी के चलते आज मोदी जी विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं, देश को लेके चल रहे हैं। पूरे देश में एकजुटता से जो ये आवाज़ उठ रही है, आज पूरे देश में आप खड़े होकर कहीं भी बात करिए, लोग कहेंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। पूरे देश के अंदर जो विकास की बयार बही है उसका नतीजा ये है कि आज जनता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी बना है। देश के अंदर योगी आदित्यनाथ यूं तो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनको जो चाहने वाले हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से जो मेरे मित्र मंडली के लोग हैं, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो आंध्रा में हो, चाहे वो केरला के हो, ये लोग कहते हैं कि सीएम हो तो योगी जैसा, हमारा भी सीएम ऐसा होता तो काश हमारे राज्य में भी उस तरह की शांति व्यवस्था होती, उस तरह का विकास होता। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी में आने के बाद सत्ता में बैठते हैं, अब देखिए हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेसी, उनका जन्म कांग्रेस में हुआ, यानी लंबी उन्होंने पारी कांग्रेस में खेली और राहुल गांधी के निकटतम में रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया। ये एक बड़ी बात होती है, विश्वास जताया उनके ऊपर, उनको सम्मान दिया, सीएम जैसी पोस्ट दी, तो उन्होंने भी करके दिखाया। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति परिवार बदलता है उसके संस्कार बदलते हैं। संस्कार यदि बदल गए और उसने आत्मसात कर लिया भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, जैसे ही हेमंत बिस्व शर्मा ने उनको आत्मसात किया, समझा, लागू किया, आज की डेट में आप देखेंगे हेमंत बिस्व शर्मा जहां कांग्रेस का जहाज डूबता जा रहा है, हर जगह वो नकारी जा रही है, राहुल गांधी को लोग पप्पू कहकर उसका मजाक बना रहे हैं, वहां आप देखिए कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसे ही बीजेपी में आए आज उनको पूरा देश प्यार कर रहा है। लोग कहते हैं भाई अगर मोदी योगी के बाद इस देश में यदि कोई नेता वो सर्व समाज, जो हिंदू समाज, जो सनातनी लोग हैं, उनकी अगर कोई पसंद है वो हेमंत बिस्व शर्मा। अब ये कैसे हुआ है? खाली पार्टी बदलने से। पार्टी बदलती है तो विचारधारा बदलती है, विचारधारा बदलती है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देश हित की विचारधारा है, देश के लिए काम करने का जज्बा है, देश को विकास कराने का जज्बा है और देश को विश्व गुरु बनाना, अखंड भारत फिर से बनाना, ये जो व्रत है ये खाली और कोई पार्टी लेती नहीं है। आप बात करिए, किसी को केवल बस से सत्ता चाहिए, कांग्रेस 70 साल रही, उनको केवल सत्ता से प्रेम है, जैसे भी मिल जाए, लोगों को लड़ाना पड़े, लोगों को आपस में बांटना पड़े, जातियों में बांटना पड़े, नफरत का बीज बोना पड़े, सत्ता चाहिए। और इसलिए कांग्रेस 70 साल राज करती है, लेकिन
लोगों को एक नहीं कर पाई, लोगों के दिलों से नफरत नहीं निकाल पाई। जगह जगह दंगे होते थे और आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस का शासन है, वहां आप उठा के देख लीजिए, जातीय दंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, धार्मिक दंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश की जनता पसंद कर रही है। और ये जो दो चुनाव हैं, महाराष्ट्र का चुनाव एमएलसी का और कर्नाटक का चुनाव, ये बता रहा है कि देश की दिशा किस तरफ हो रही है। मतलब महाराष्ट्र में ऐसा उदाहरण कि महाविकास आघाड़ी की 44 वोट बीजेपी को मिल जाए, ये बता रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी बदलाव चाहती है वहाँ की राजनीति। महाविकास आघाड़ी के लोग, बेशक वो मजबूरी में, अब सरकार चल रही है और उसको नकारा नहीं जा सकता जब तक वो सरकार नहीं गिर जाती, लेकिन अंदर अंदर की खबरें ये हैं कि वो ना तो शिवसेना की विचारधारा से शिवसेना वाले पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना बनाई थी वो शिवसेना तो आज है नहीं, हिंदू को छोड़ चुकी, हिंदुत्व को छोड़ चुकी। और बेशर्मी का साथ देखिए किस तरह का है कि राहुल गांधी ये कहता है कि मैं हिंदू हूं और लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। वो मैं को कह रहा है लेकिन पूरे हिंदू समाज और हिंदुत्व को गाली दे रहा है। वो हिंदुत्व जो शिवसेना की मूल विचारधारा है उसको वो गाली देता है खुले मंच से और कहता है कि जो हिंदुत्ववादी होते हैं वो पीठ में छुरा भोंकते हैं। वो पीठ में छुरा भोंकने वाला बताता है, वो कहता है वो लड़ाते हैं, वो जलाते हैं, वो मारते हैं। इस तरह की बातें करके उसने पूरे हिंदू समाज की बेइज्जती की। लेकिन शिवसेना ने एक शब्द नहीं बोला, ना वो बोल सकती, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि यदि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द बोल दिया, क्योंकि वो गांधी खानदान है भाई, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। और ये इसी बात से शिवसैनिक नाराज है। एनसीपी में जो शरद पवार सोनिया गांधी की बात को लेकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी और अलग हुए थे कि सोनिया गांधी की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, आज वो सत्ता के सुख के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए महाराष्ट्र में ये सब बदतमीजियां होते देख रहे हैं और वो मौन है। ये जो हो रहा है उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। आज सोनिया गांधी जो डिसीजन करती है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, बाकी सब जगह राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो शरद पवार क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस हिंदू और हिंदुत्व वाली बात पर? कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कांग्रेस में भी जितने हिंदू हैं, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं है, लेकिन जयपुर की जिस रैली में कांग्रेसियों ने भरी सभा में, भरे मैदान में ये हिंदू और हिंदुत्व की गाली सुनी, राहुल गांधी ने हिंदुत्व को गाली दी, वहाँ वो सामने बैठ के ताली बजाने को मजबूर थे। उनको ताली बजाना ही है, क्योंकि गांधी खानदान कुछ भी कहे उनको केवल ताली बजानी है। और इसका परिणाम 70 साल बेशक वो शासन में रह गए, लेकिन आज सनातन संस्कृति के लोग, सनातनी लोग जागृत हो चुके हैं। देश के राष्ट्रभक्त लोग, देशभक्त लोग जाग चुके हैं। और इसका परिणाम आप देखेंगे आने वाले हर चुनाव में आपको दिखाई देगा। अब कांग्रेस को नकारा जाने लगा है। आज की डेट में आप महाराष्ट्र में चुनाव करा लीजिए, महाविकास आघाड़ी की हालत दिख जाएगी, जो अंदर अंदर मौन होकर बैठे हैं, किसी डर से, किसी स्वार्थ से, या 3 दलों की सरकार चल रही है बस इस समझौते थे। लेकिन वहाँ जो अंदर शिवसैनिकों के मन की भावना है वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्ववादी बात को लेकर चल रही है, देश के विकास को लेकर चल रही है। मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, जो बाला साहब ठाकरे के सपने थे उसको साकार किया जा रहा है। मोदी जी हिंदू मान्यताओं को लेकर चलते हैं और वो जाकर काशी में उद्घोष करते हैं, माथे पर लंबा सा तिलक त्रिपुंड लगाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और गेरवा वस्त्र पहनते हैं। ऐसा किसी हिम्मत है किसी और शिवसेना के नेता में कि वो इस तरह से कर सके, कि वो दिखाए ऐसा करके कि वो बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी के ही नेता हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खतरा है सोनिया मैडम नाराज ना हो जाए, सरकार चलानी है। इस काम को केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी, और एक ही पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जो दिन दिन बढ़ती जा रही है उसका परिणाम है कि कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से बढ़त हासिल की है, जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में 3 दलों की सरकार को पटकनी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, आगे आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव और बाकी 4 राज्यों में जो चुनाव है जिसमें गोवा भी शामिल है, महाराष्ट्र की राजनीति का असर गोवा पे रहता है। गोवा में आप देखेंगे
कि वहां जो बौखलाहट है वो दिखाई दे रही है विपक्ष की। ममता बनर्जी बोलती है कि चुनाव आ जाते हैं तो मोदी जी जो है गंगा में डूब जाता है, चुनाव आते हैं उत्तराखंड के मंदिर में बैठ जाता है। ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। वो मंदिर में जाके बैठ जाता है या ध्यान लगाते हैं? वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो सनातनी व्यक्ति है, और गंगा जी में स्नान किया जाता है, पूजा की जाती है। लेकिन विपक्ष की बौखलाहट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो नहाते हैं गंगा में, घंटों दिखाया जाता है क्योंकि सारे कैमरे वाले खरीद रखे हैं। मीडिया का भी अपमान करने से ये कांग्रेसी चूकते नहीं। तो ये इनकी बौखलाहट नजर आती है। अब ये बौखलाहट इसीलिए है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है और ये कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वंदे मातरम।